हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष राठौर और आज का हमारा टॉपिक है ICAR। ICAR MSc फोर्थ सेमेस्टर के इकोलॉजी का एक टॉपिक है और ICAR को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। ICAR का फुल फॉर्म है और इसका स्टडी हम ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इन सभी पॉइंट्स के बेसिस पे हम करेंगे। इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, हिस्ट्री है, ICAR का इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, इसका इम्पोर्टेंट किस किस चीज़ों में होता है, इन सभी के बेसिस पे हम इसका स्टडी करेंगे। तो ICAR का हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ICAR होता क्या है। अगर हम ICAR की बात करें तो इसे फुल फॉर्म इसका होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जैसे कि एग्रीकल्चर से हमको ये समझ आ जाना चाहिए कि यह ऑर्गेनाइजेशन जो ICAR है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है। यह एक स्वायत्त निकाय है। भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय ये सब रिपोर्ट करता है और यह दुनिया में कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों का सबसे बड़ा एक नेटवर्क होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया विभाग है जिसमें कृषि से संबंधित तथा शिक्षा तथा कृषि शिक्षा संस्थानों से किसी भी प्रकार का जो रिलेटेड रहता है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहता है, उसका हम स्टडी करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। और इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमको सभी प्रकार की जानकारी मिलती है। इसीलिए एक संस्था का निर्माण किया गया और इस संस्था को ही, इस ऑर्गेनाइजेशन को ही ICAR कहा गया। हम बात करते हैं ICAR के बारे में। तो ICAR कृषि संबंधित शिक्षा तथा कृषि क्षेत्र में होने वाले विकास को समझने के लिए इस प्रकार का संस्थान को गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया। यह कृषि अनुसंधान, शिक्षा विभाग कृषि मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। केंद्रीय कृषि मंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। अगर हम बात करें इसके हिस्ट्री के बारे में तो 16 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और आगे हिस्ट्री और होगी। अब हम ये एक छोटा सा दिख रहा है, ये इसका लोगो है ICAR का। कोई भी संस्थान होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसका एक चिन्ह होता है, एक लोगो होता है। उस चिन्ह को देख के हम समझ जाते हैं कि ये इस संस्थान है। तो कहीं पे भी हमको इस तरीके से अगर लोगो दिखता है तो उससे हमको समझ जाना चाहिए कि ये ICAR का है। उसके बाद हम देखते हैं ICAR का इंस्टीट्यूट। अक्टूबर 2017 तक ICAR के निम्नलिखित संस्थान से, यहाँ पे अक्टूबर 2017 तक अभी तक जितने भी ICAR के संस्थान थे तो उसमें कितने संस्थान से और क्या क्या जो चीज़ें थी और यहाँ पे दिया गया। सबसे पहले हम देखते हैं 6 डीमेड यूनिवर्सिटीज़ थी, 64 ICAR इंस्टीट्यूट थे, 15 नेशनल रिसर्च सेंटर थे और 6 नेशनल बर्नेक्स थे और 25 प्रोजेक्ट थे। अगर हम बात करें CSIR के इंस्टीट्यूट की तो कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जिसके नाम यहाँ पे हम उसका बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है कंट्रोल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च झांसी। झांसी में एक कंट्रोल एग्रो फॉरेस्ट रिसर्च है जिसे सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च झांसी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल में है जो। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च नागपुर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड और इंडियन इंस्टीट्यूट रिसर्च माइज न्यू दिल्ली जो माइज के बेसिस में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑफ हैदराबाद। ये सभी प्रकार के जो इंस्टीट्यूट थे, ये यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं, ये सभी प्रकार के इंस्टीट्यूट प्रेजेंट है, विद्यमान है, जिसमें हमको कृषि से संबंधित या फिर कृषि क्षेत्र में पढ़ाई से संबंधित जो भी स्टडी हमको करनी रहती है और उसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए रहता है वो इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ICAR का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है।
तो अगर हम बात करें ICAR का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है जिसका हम स्टडी कर रहे हैं वो तो ICAR है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। ये इसका टाइप्स क्या है, ये रजिस्टर्ड सोसाइटी का है। कब स्थापना हुई इसका, तो 16 जुलाई 1929 में हुई थी। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर। लोकेशन न्यू दिल्ली में है। कंपोस्ट किस क्षेत्र में आता है, तो शहरी क्षेत्र में है। निक नेम इसका ICAR है। और वेबसाइट की अगर हम बात करें तो www.icar.org, इसके माध्यम से हम इसका स्टडी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसके वेबसाइट है, कभी कुछ भी जानकारी चाहिए रहता है तो इस वेबसाइट के माध्यम से हम उसके बारे में जान सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ICAR की सहायता से जो संस्था बनी हुई है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, इसके सहायता से हम सब क्या क्या चीज़ों में इसका स्टडी कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ों में इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ये हमारे लिए क्या क्या उपयोग में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में कैसे, तो कृषि के क्षेत्र में हमको कौन सा खाद्य चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र चाहिए, किसी को किस तरीके से करना चाहिए, कैसे खेती का उपज को बढ़ाना चाहिए, डेवलपमेंट को कैसे बढ़ाना चाहिए, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे जाके सीख सकते हैं। और सीखने के बाद हम अच्छे से खेती कर सकते हैं और खेती करने के बाद हमको एक अत्यंत ही ज़्यादा प्रोडक्शन के साथ लाभ प्राप्त हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कृषि शिक्षा क्षेत्र। कृषि शिक्षा क्षेत्र आज की जो पहले पुरानी पीढ़ी थी उस समय कृषि का शिक्षा नहीं होने के कारण खेती में जो पैदावार होती थी वो बहुत कम होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते गया और जैसे जैसे आगे तरक्की होती गई, और ICAR एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे हम कृषि से संबंधित जो भी शिक्षा है उस शिक्षा के बारे में जाके हम स्टडी कर सकते हैं और जान सकते हैं, और खेती के नए नए तरीक़ों को और नए नए मेथड्स के द्वारा हम कृषि को कर सकते हैं। और ये संभव है सिर्फ कृषि शिक्षा के द्वारा। फसल इम्प्रूवमेंट, कुछ फसल ऐसे होती हैं जो एक ही प्रोडक्ट देते रहती है और हम उसी प्रोडक्ट में ही रहते हैं। लेकिन अगर हम एग्रो कल्चर के माध्यम से अगर हम उसके स्टडी कर लेते हैं और स्टडी करने के बाद हम फसल का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, किसी भी दो फसल के अलग अलग मेजर क्वालिटी को हम मिक्सअप करके एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं और उस प्रोडक्ट को कैसे बढ़ाएं और कैसे उसको समय समय पर यूज कर सकते हैं और कितना ज़्यादा पैदावार हो सकता है, इसलिए हम ICAR का यूज कर सकते हैं फसल इम्प्रूवमेंट के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कंजर्वेशन फील्ड में, संरक्षण के फील्ड में ICAR के माध्यम से हम ये भी कर सकते हैं, ये भी स्टडी कर सकते हैं और इसका भी पता लगा सकते हैं कि कोई भी फ्रूट है, कोई भी सीड है, उसको हम कितने दिनों तक कंजर्वेशन करके रख सकते हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। जब किसी भी प्लांट और किसी भी लीफ या फिर किसी भी प्लांट का कोई भी आर्गन हो गया, सीड हो गया, अगर वो प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार में आ गई है तो उस स्थिति में हम उसके कोई भी अंग को क्रायोप्रिजर्वेशन के माध्यम से उसको सुरक्षित करके रख सकते हैं और समय आने पर उसको फिर से हम डेवलप करके न्यू प्लांट और उस स्पीसीज़ की रक्षा कर सकते हैं। तो इस फील्ड में ICAR का हम यूज कर सकते हैं। और इस प्रकार से हमारा जो ICAR था, इंडियन काउंसलिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो सिस्टम था, जो ऑर्गेनाइजेशन था, इसका स्टडी हम इन पॉइंट के बेसिस से कर चुके हैं और आगे हम नेक्स्ट और भी इसी प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे और उसके माध्यम से हम स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ।